वेलकम टू न्यूज टॉक विथ वीडी समीर। वेस्ट बंगाल के अंदर अगले साल यानी 2026 में विधानसभा का चुनाव ड्यू है। पिछले दो विधानसभा जो चुनाव हुए हैं वेस्ट बंगाल के अंदर, यानी 2016 का और 2021 का चुनाव, यह हुआ था टीएमसी वर्सेस भारतीय जनता पार्टी। लेकिन जो 2026 का चुनाव होने वाला है बिहार के अंदर, इस चुनाव के अंदर बसपा बहुजन समाज पार्टी बहन मायावती भाई आकाश आनंद की एंट्री हो चुकी है। तो ट्रायंगल जो फाइट है वो होने जा रही है 2026 में वेस्ट बंगाल के अंदर। और पहली बार बिहार के अंदर, माफ कीजिए, पहली बार वेस्ट बंगाल के अंदर ममता दीदी की कुर्सी को बहुत बड़ा खतरा है। हैट्रिक उन्होंने बनाई थी। पिछले 14 साल से 2011 से लगातार चीफ मिनिस्टर हैं ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल की। लेकिन इस बार यानी 2026 में बहन मायावती बहुत बड़ी चुनौती देंगी दीदी ममता बनर्जी को इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। यानी जो ये समझा जा रहा था पहले कि मुकाबला होगा बिटवीन भारतीय जनता पार्टी एंड टीएमसी, लेकिन मुकाबला जो है वो बसपा के आने के बाद बहुत ज़्यादा कांटे का मुकाबला हमको देखने को मिलेगा वेस्ट बंगाल के अंदर। बहुत पॉसिबिलिटी है कि मार्च माह में, यानी लगभग 4-5 महीने के बाद वेस्ट बंगाल में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो चुनाव की घोषणा कर सकती है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि 294 सीट्स हैं वेस्ट बंगाल के अंदर विधानसभा में, और 148 सीट्स का गणित है जिस पार्टी ने वहां पे सत्ता में आना है, यानी जिसने चीफ मिनिस्टर अपना बनाना है। बसपा के लिए बहुत बड़ा मौका इसलिए बन रहा है कि ये आउट ऑफ दिस 294 असेंबली सेगमेंट्स, लगभग 70 से 75 असेंबली के सेगमेंट ऐसे हैं जहां पे सीधा सीधा बेनिफिट हो सकता है बसपा को। रीजन उसका ये है कि जो मिनॉरिटी है, जो मुस्लिम समाज है, उसकी अच्छी खासी गिनती है वेस्ट बंगाल के अंदर। लेकिन मुस्लिम समाज जो है वो पिछले कुछ समय से एनॉयड चल रहा है टीएमसी को लेके, उदासीनता है टीएमसी को लेके मिनॉरिटी यानी मुस्लिम समाज के अंदर। लेकिन कोई भी ऑल्टरनेटिव वहां पे नहीं मिला मिनॉरिटी को। पहले मिनॉरिटी की बात करेंगे, क्योंकि कांग्रेस और जो सीपीआई है वो बिल्कुल शून्य पे हैं वेस्ट बंगाल के अंदर। मुस्लिम समाज टैक्टिक्स वोटिंग कर रहा है पिछले लगभग 10 साल से, और मुस्लिम वोटर उसी पार्टी को जाता है जो पार्टी भारतीय जनता पार्टी को फाइट देने की स्थिति में हो। तो वेस्ट बंगाल के अंदर कांग्रेस शून्य पे है, सीपीआई का हाल भी कमोवेश कांग्रेस जैसा है। तो अंततः कोई भी ऑल्टरनेटिव होने की स्थिति वहां पे नहीं होने के कारण मुस्लिम समाज जुड़ा रहा इंटैक्ट ममता बनर्जी के साथ सिंस 2011। लेकिन क्योंकि बसपा की एंट्री होने जा रही है वेस्ट बंगाल के अंदर, तो मिनॉरिटी का जो झुकाव है वो सीधा सीधा रुख कर रही है मिनॉरिटी बसपा की तरफ, बहन मायावती की तरफ। क्योंकि जिस तरह से बहन जी सेकुलरवाद को लेकर आगे बढ़ती हैं, डेवलपमेंट को आगे लेके बढ़ती हैं, जो फोरसाइटनेस है खासकर एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म को लेके, मुस्लिम समाज ये सभी चीज़ों से इफेक्टिव है। और उनको ये लग रहा है कि बहन मायावती जो हैं इन तीनों फ्रंट पे वो सबसे बड़ा, सबसे अच्छा ऑल्टरनेटिव है वेस्ट बंगाल में। तो मिनॉरिटी की लगभग जो 25 से 30 सीटें हैं जिस पे बहुत ज़्यादा से है मिनॉरिटी की, वो शिफ्ट हो रही हैं बसपा की तरफ टीएमसी से। यानी सीधा सीधा डेंट 30 से 35 सीटों का लग रहा है जो मिनॉरिटी डोमिनेटेड है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी जो है वो पिछले 2 विधानसभा चुनाव से लगातार कोशिश कर रही है कि वेस्ट बंगाल के अंदर भी हिंदू वर्सेस मुस्लिम हो, यानी पाकिस्तान की जो एंट्री है वो करवाने की चेष्टा जो की भारतीय जनता पार्टी ने वेस्ट बंगाल में, उसको लेके 2021 में भारतीय जनता पार्टी को बहुत नुकसान हुआ। इसके अलावा जो भारतीय जनता पार्टी ने पर्सनल अटैक किया ममता बनर्जी को के ऊपर अलग अलग इश्यूज को लेके, उसका भी एडवांटेज की जगह डिसएडवांटेज हुआ भारतीय जनता पार्टी को। इसके अलावा जो वुमेन वोटर है वो बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है वेस्ट बंगाल में। वो लगातार वुमेन वोटर फेवर कर रहा है ममता बनर्जी को। जिस तरह से बिहार के अंदर महिलाओं ने एक तरफा वोट किया है
नीतीश कुमार जेडीयू को, भारतीय जनता पार्टी को कमोवेश वही स्थिति लग रही है वेस्ट बंगाल के अंदर कि जो वुमेन एम्पावरमेंट को लेके, सेफ्टी को लेके, डेवलपमेंट को लेके, एम्प्लॉयमेंट को लेके, क्योंकि रोजगार का मुद्दा जो युवा से रिलेटेड है उसको लेके घर परिवार में महिलाएं जो हैं वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट उनके ऊपर पड़ता है। तो तमाम इन चीज़ों को लेके लगभग 10 से 15% का मैं आपको बता सकता हूं जो वोट शेयर है वो शिफ्ट हो सकता है टीएमसी से टुवर्ड्स बसपा, यानी बहन मायावती। इसके अलावा कुछ इस तरह के सेगमेंट्स हैं मैं आपको बताने जा रहा हूं लोकसभा और विधानसभा के अंदर, जिसमें जयनगर, कूच बिहार, जंगल महल, बशीराबाद, राजगढ़, नंदीग्राम, कुचमाड़ी, मालदा, इसके अलावा जो वेस्ट बंगाल का बॉर्डर लगता है बिहार के अंदर, लगभग 15 से 20 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं जहां पे बसपा को बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। आप देखिएगा कि 2026 में जो विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है वेस्ट बंगाल के अंदर, वहां पे जो अपर कास्ट है स्वर्ण, जिसके अंदर ब्राह्मण समाज की बहुत से है, जो बैनर्जी और चैटर्जी का वोट बैंक है, जो लगभग 4-5% तक डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है, और भारतीय जनता पार्टी से दूरी बनाई हुई है इस ब्राह्मण समाज ने, जो एक कोर वोट बैंक है अगर बाकी भारत में देखें। लेकिन वेस्ट बंगाल के अंदर बैनर्जी, चैटर्जी लगातार ममता बनर्जी के साथ जुड़ा हुआ है, यानी ब्राह्मण वोटर। ये जो वोटर है ये ज़्यादातर जो कलकत्ता है, वेस्ट रूरल कॉन्स्टिट्यूंसी और अर्बन कॉन्स्टिट्यूंसीज के इर्द गिर्द की लगभग 15 असेंबली सेगमेंट ऐसे ही हैं जहां पे ये बैनर्जी, चैटर्जी डायरेक्ट इन्फ्लुएंस करते हैं। और अगर ओवरऑल देखें तो 35 से 40 सेगमेंट के अंदर बैनर्जी, चैटर्जी डायरेक्ट इन्फ्लुएंस करते हैं हार जीत को, ये फैक्टर को लेके। अब ये बैनर्जी, चैटर्जी जिन्होंने लगातार नज़दीकी बनाई टीएमसी के साथ और भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने इग्नोर किया, तो चैटर्जी, बैनर्जी जो हैं ये आज इनवाइट चल रहे हैं ममता बनर्जी की सरकार से, क्योंकि उनको ड्यू जो वहाँ पे उनका जो हक बनता है, यानी अलग अलग पोस्ट, चाहे वो पॉलिटिकल पोस्ट हैं या नॉन पॉलिटिकल पोस्ट हैं, किसी पीएसयू के अंदर एमडी चेयरमैन की पोस्ट है, प्लस एम्प्लॉयमेंट, इन तमाम कारणों के कारण एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं हो रही है। तो बैनर्जी, चैटर्जी समाज और स्पेशली वुमेन वोटर्स अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी को लेके वो भी अब शिफ्ट हो रहे हैं टीएमसी से भी बसपा की तरफ। तो ओवरऑल टोटल अगर हम देखें तो 15 से 20 कॉन्स्टिट्यूंसी विधानसभा की ऐसी हैं वेस्ट बंगाल के अंदर जहां पे एससी समाज का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है। और अगर बॉर्डर एरिया के जो कॉन्स्टिट्यूंसी हैं जो बिहार के साथ और आगे असम के साथ लगी हुई हैं, वहां पे अगर इनको प्लस किया जाए तो ये 200 जो 94 टोटल कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, इसमें से 125 कॉन्स्टिट्यूंसीज के आसपास विधानसभा के हल्के हैं जो सीधा सीधा बेनिफिट मिलेगा बसपा को। यानी इन कॉन्स्टिट्यूंसीज पे भारतीय जनता पार्टी ने नजर लगाई हुई है, स्पेशली बिहार में जो उनकी प्रचंड जीत हुई है एनडीए की। लेकिन बिहार का जो इफेक्ट है वो वेस्ट बंगाल में जो गेन होना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, उस गेन के बीच में अब खड़ी हो गई है बसपा। यानी बसपा टीएमसी को भी सीधा सीधा चैलेंज दे रही है आज की डेट में, और भारतीय जनता पार्टी को भी बहुत बड़ा चैलेंज मिल रहा है बहन मायावती की तरफ से। चौथा जो बहुत बड़ा फैक्टर है वो है यूथ वोटर्स को लेकर। जो वेस्ट बंगाल का यूथ है वो क्रॉस रोड्स पे है पॉलिटिकल सेंस के हिसाब से। यानी भारतीय जनता पार्टी उनको एक ऑल्टरनेटिव जरूर दिखाई दे रही है, लेकिन यूथ ब्रिगेड को कोई भी स्पेशली भारतीय जनता पार्टी के पास इस तरह का लीडर नहीं है जो कनेक्ट करता हो यूथ के लेके। टीएमसी को एक डेफिनेटली एडिड एडवांटेज जरूर है कि जो अभिषेक बनर्जी नेफ्यू हैं ममता दीदी के, उनकी जो रेपुटेशन है बिटवीन यूथ वोटर्स वो बहुत बढ़िया है, और ये एक एडेड एडवांटेज मिला हमेशा टीएमसी को, भारतीय जनता पार्टी को। अब अभिषेक बनर्जी को सीधे सीधी फाइट देने जा रहे हैं भाई आकाश आनंद, इसको अंडरलाइन करने की जरूरत है। जिस तरह से बहन जी ने ग्रूम किया है पॉलिटिक्स के अंदर आकाश आनंद को, जिस तरह से आकाश आनंद ने जमीन से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर कनेक्टिविटी बनाई है आम जन के अंदर, आम वोटर के अंदर, अक्रॉस द रिलीजन कास्ट फैक्टर, और स्पेशली यूथ को आइकॉन जिस तरह से आकाश आनंद बन रहे हैं, तो आकाश आनंद जो है वो सीधी फाइट देने जा रहे हैं अभिषेक बनर्जी को इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। यानी जो जो प्लस सेगमेंट हैं ममता बनर्जी के, वहां पे ममता दीदी को बहुत बड़ी टक्कर देने जा रही हैं बहन मायावती। तो चाहे माइनॉरिटी हैं, अपर कास्ट है, दलित समाज है, दलित में जो महादलित हैं, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है स्वर्ण जातियों के,
ये तमाम लोग अब वेस्ट बंगाल में देख रहे हैं बसपा को, बहन मायावती को। और अगर टोटल सेगमेंट वाइज, डिवीजन वाइज भी अगर हम परसेंटेज देखते हैं तो आज की डेट में सीधा सीधा 20% के आसपास पहुंचती हुई दिखा रही है, देखा जा रहा है बसपा को। यानी बहन मायावती, आकाश आनंद का जो जादू है वो ग्राउंड लेवल पे उसको हम देख सकते हैं, फील कर सकते हैं वेस्ट बंगाल के अंदर। तो पिछले 14 सालों का जो एंटी इनकम्बेंसी है उससे जूझ रही है टीएमसी सत्ता में। करप्शन के मुद्दे को, लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे को और वुमेन सेफ्टी, सिक्योरिटी, डेवलपमेंट के मुद्दे को लेके भी एंटी इनकम्बेंसी लगातार ममता बनर्जी के अगेंस्ट बढ़ रही है। उदासीनता, वोटर उदासीन हो गया है टीएमसी से। और जो बेनिफिट होना चाहिए, जो वोटर्स का शिफ्ट होना चाहिए टुवर्ड्स भारतीय जनता पार्टी, उसके बीच में अभी खड़ी है बसपा। बसपा को एज अ थर्ड ऑल्टरनेटिव देखा जा रहा है वेस्ट बंगाल के अंदर। और आप देखिएगा कि जिस तरह से 3-4 महीने का भी मोटा मोटा वक्फा रह गया है चुनाव के बीच, अभी सारा का सारा जो कॉन्सेंट्रेशन है, चाहे वो बीजेपी है, टीएमसी है, बसपा, सभी तमाम पार्टीज का जो ध्यान है वो अब रहेगा वेस्ट बंगाल में। कांग्रेस और सीपीआई के बीच अलायंस जरूर होगा, ये भी वहाँ पे अपनी वापसी को लेके इस वक्त ग्राउंड पे डेफिनेटली मेहनत कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से टीएमसी के अंदर डेंट लगाया था भारतीय जनता पार्टी ने, और टीएमसी से जो सुवेंदु अधिकारी हैं और मुकुल रॉय जैसे जो लीडर, टॉप नॉच लीडर्स, जिनको पॉपुलैरिटी ग्राफ बहुत बढ़िया है वेस्ट बंगाल में, ये टीएमसी को छोड़ के आगे थे बीजेपी के अंदर। तो बीजेपी डेफिनेटली एक बहुत हाई नोट पे अपनी जर्नी शुरू करने जा रही है वेस्ट बंगाल में पहली बार। और 2026 में जिस तरह से वेस्ट बंगाल के अंदर बसपा की एंट्री हुई है, तो आप देखिएगा कि सारा का सारा गणित जो है वो आने वाले 2-3 महीने में बहुत बड़ा उलटफेर हमको वेस्ट बंगाल में देखने को मिलेगा, स्पेशली आफ्टर द एंट्री ऑफ बहुजन समाज पार्टी इन वेस्ट बंगाल। और पहली बार ऐसा होगा कि हिंदी बेल्ट से थोड़ा सा हटके वेस्ट बंगाल के अंदर बसपा जो है वो किंग मेकर की भूमिका में भी हमको देखने को मिल सकती है। तो जिस तरह से बसपा का काडर यूनाइट हुआ है, री एनर्जाइज हुआ है, जिस तरह से बहन जी ने अपना पूरा का पूरा जो एक्सपीरियंस और एक्सपर्टाइज पिछले 7-8 महीने से एक्टिव होके पूरा का पूरा संगठन को एक किस्म से फिर से रीमोटिवेट करने का काम किया है बहन जी ने। और आकाश आनंद ग्राउंड के अंदर जाके जिस तरह से 24/7 काम कर रहे हैं, आने वाले समय में तमाम स्टेट्स, पंजाब, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार और वेस्ट बंगाल तक जो है वो हाथी की, बसपा की गूंज एक बहुत बड़े लेवल पे हमको देखने को मिलेगी। तो आज के अंत में इतना ही, फिर किसी और मुद्दे को लेकर आपके समक्ष हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।